अन्न के अंदर पाप होते हैं। क्या होते हैं? पाप होते हैं। और यदि आप अन्न एकादशी वाले दिन खाते हैं तो फिर पाप पुरुष आपके हृदय में विराजमान होता है। इसलिए कहा उस दिन अन्न का त्याग दूसरों के लिए करिए। उस दिन खुद अन्न को ना खा करके भगवान का भजन करिए, सात्विक फलाहार कर लीजिए और वो अन्न अगले दिन किसी अन्य को प्रदान करो अपने हिस्से का। अगर ये भी नहीं होता है तो उस दिन अन्न अवश्य छोड़ना चाहिए। इसका प्रमाण है, आप ये कहेंगे कि ये कैसे आप बोल रहे हैं, इसका प्रमाण है बहुत सारे शास्त्रों में चर्चा है एकादशी की। एकादशी व्रत कितना महान है, इस महानतम व्रत को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अग्नि पुराण से लेकर पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, भविष्य पुराण, इन सभी पुराणों में एकादशी की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। अन्न के अंदर पाप कैसे आया इसका वर्णन आता है। एक बार गरुण भगवान नारायण के पास गए और कहा, प्रभु आप अपने भक्तों को लेने के लिए मुझे भेजते हैं, लेकिन मृत्यु लोक में मैं जब लोगों को दुखी देखता हूं तो मुझे बहुत कष्ट होता है। कोई ऐसा सरल सा साधारण सा उपाय बताइए जिससे लोगों की कष्टों से निवृत्ति हो। तब भगवान कहते हैं, चिंता ना करो गरुण, कुछ समय बाद ये सुंदर व्यवस्था लोगों को मिलने वाली है। गरुण जी ने कहा, कैसे प्रभु? कहा कि अभी वर्तमान में एक तालजंग नाम का जो दैत्य है उसका पुत्र हुआ है मुर नाम का राक्षस। उसे कोई नहीं मार सकता, सभी देवता उससे भयभीत हैं। भगवान शिव के कहने पर सारे देवता इकट्ठे हुए और मुझे जब स्मरण किया तो मैं वहां उपस्थित हुआ। शिव जी ने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे उसका अंत करना है, किंतु मैं ये जानता हूं मेरे हाथों नहीं मर सकता। तो मेरी ही करुणा की शक्ति मेरे शरीर से प्रकट होगी जिसका नाम एकादशी होगा और वही लोगों का कल्याण करने वाली होगी। जब मुर दैत्य के साथ युद्ध हुआ तो सभी देवता आकर के भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु आप ही इसका अंत कर सकते हैं। प्रभु गए और 10,000 वर्षों तक उससे लड़ते रहे और अंत में प्रभु जब थके तो बद्रीनाथ जी में प्रभु एक गुफा में विश्राम करने गए। वो मुर दैत्य जाता है भगवान को मारने के लिए और जैसे ही सोता हुआ देखकर भगवान पर अपने अस्त्र का प्रहार करने वाला था, तत्क्षण भगवान के हृदय से ही, प्रभु के दिव्य शरीर से एक शक्ति का प्राकट्य होता है जो मात्र हूं शब्द कहती है क्रोध में और वो दैत्य वहीं मर जाता है। भगवान आश्चर्य से एकदम से नींद से जाग जाते हैं और देखते हैं ये राक्षस जो किसी से मरा नहीं, ये किससे मरा, किसने मारा? तभी वो देवी जो अष्टभुजी के रूप में खड़ी थी वो दोनों हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु ये मैंने मारा, तुम कौन हो? कहा, प्रभु मैं आपकी एक दासी हूं, आप ही की करुणा से, आपके हृदय की करुणा से मेरा प्राकट्य हुआ है। प्रभु प्रसन्न हो गए, तुमने सबका कार्य बनाया है, इसलिए एकादशी जो तुम मांगोगे वो सब तुम्हें प्राप्त होगा। मांगो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ बोलो। तब ये एकादशी कहती है, हे भगवान, हे मधुसूदन, आपके द्वारा मेरा प्राकट्य हुआ है, इसलिए आप मेरी तिथि में यदि आपका तनिक भी कोई भजन करे तो वो आपका प्रिय हो जाए। मेरी तिथि में यदि कोई व्रत उपवास साधना आपकी करे, उसे समग्र तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो, उसके जीवन के और जन्म जन्मांतर के सारे पाप छिन्न हो जाएं, पाप उसको स्पर्श ना कर सके, आपकी कृपा अनवरत उस व्यक्ति पर बरसे। और बस इतना ही कहना था, प्रभु प्रसन्न हो गए। कहा, तथास्तु। इसलिए एकादशी की महिमा अत्यंत है। सभी शास्त्रों में एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। जब एकादशी लोग व्रत रखने लगे तो लोगों के जीवन से पाप जो था अनंत अनंत जन्मों का, सब हृदय से निकलकर बाहर हो गया। अब पाप को जगह नहीं थी। भगवान के पास गए, प्रभु आपने मुझे बनाया लेकिन लोग मुझे कहीं स्थान ही नहीं देते, सब एकादशी व्रत कर रहे हैं। तो कहा, तुम अन्न में वास कर जाओ,
एकादशी तिथि के दिन अन्न के अंदर तुम रहोगे। जो अन्न का भोजन करेगा उसके जीवन में ये अनंत अनंत प्रकार के जो लोगों के पाप हैं वो उसके पास जाएंगे। इसलिए एकादशी वाले दिन अन्न का त्याग है। उस दिन आप फलाहार कर सकते हैं, सात्विक भोजन कर सकते हैं, किंतु एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए।